नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी मैथ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है मैथ की, वो आप देख लीजिए। उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी जेल प्री के एग्जाम के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक जूस सेंटर को 7 दिन के लिए 63 दर्जन संतरे की ज़रूरत है। 42 दिन के लिए कितने दर्जन संतरों की ज़रूरत होगी? तो दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 63 दर्जन संतरों की ज़रूरत बताई गई है 7 दिन के लिए। तो दोस्तों, एक दिन का निकालने के लिए हम इसमें 7 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देने के बाद इसमें हम इंटू कितने का करेंगे, 42 का। क्यों करेंगे? क्योंकि निकालना है हमें 42 दिन का, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं समझाता हूँ आपको। 63 दर्जन संतरे 7 दिन में यूज़ किए जाते हैं, तो 42 दिन में कितने संतरे यूज किए जाएंगे, सीधा सा क्वेश्चन है। तो 63/7, 63 क्या है, वो संतरे जो 7 दिन में यूज किए जाते हैं। इससे क्या निकलेगा, इससे एक दिन का निकलेगा, और एक दिन में जितने संतरे यूज किए जाएंगे उतने का 42 में गुणा करेंगे हम, तो उससे 42 दिन के संतरे निकल आएंगे। देखिए 7 से ये 9 बार में कटेगा, 7 9 जा 63। अब 9 का हम इसमें इंटू करेंगे, तो 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और एक 37। तो देखिए दोस्तों 378 निकल के आया है, और ये कहाँ है ऑप्शन, ये ऑप्शन है बी। क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने कार एवं मोटरसाइकिल से 125 किलोमीटर की दूरी तय की। कार की चाल मोटरसाइकिल की चाल से 50% अधिक थी, एवं कार तथा मोटरसाइकिल से यात्रा का समय समान था। राम ने मोटरसाइकिल से कितनी दूरी तय की दोस्तों? तो इसको हमको कैसे करना है, देखिए ऑप्शन क्या है, 60 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये कार मोटरसाइकिल, तो बताया क्या गया है कि 125 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करी है कार और मोटरसाइकिल से। तो इसमें कार की चाल मोटरसाइकिल की चाल से 50% अधिक है, तो मोटरसाइकिल की चाल हम 100 मान लेते हैं, 50% अधिक के लिए हम इसको 150 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इन दोनों की चाल चलने पर क्या निकल के आएगा, दूरी निकल कर आएगी दोस्तों। तो दूरी कितनी है, 125। तो इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब दोस्तों इसको कैसे करना है, निकालना हमें किस चीज़ का है, मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का है 2 और टोटल है 5, और किस चीज़ में से निकालना है, 125 में से। 125 क्या है, टोटल दूरी। तो 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 25 का 2 में गुणा होगा तो निकल आएगा 50। तो ये क्या निकल आया, मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। अगर दोस्तों यहाँ पूछा जाता कार द्वारा तय की गई दूरी, तो हम क्या करते, तो यहाँ हम करते 3/5। 5 क्या था, टोटल गति, और 3 की गति किसकी है, कार की गति है, और दूरी कितनी है दोस्तों, 125। तो इसको हम काट देंगे, कितना आएगा, 25, और 25 दिया 75। तो अगर यहाँ वो आपसे ये पूछ लेता कि कार की गति बताइए, तो कार की गति आती 75, पूछा है मोटरसाइकिल की गति, ये देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रानी और उषा की वर्तमान आयु 24 और 36 वर्ष है दोस्तों। 8 वर्ष पहले उषा और रानी की आयु के बीच क्रमशः अनुपात क्या था? तो अनुपात का क्वेश्चन है। तो रानी और उषा, इनकी आयु कितनी है, 24 और 36। ये कितनी है दोस्तों, वर्तमान आयु है, ये वर्तमान है। अब उसने कहा हमसे कि 8 वर्ष पहले, तो इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16।
इसमें से भी 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। अब दोस्तों 8 वर्ष पहले की निकालना है, इसलिए हमने 8 को इसमें से घटाया, तो इसको हम काटेंगे। 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, तो 4 निकली रानी की और 7 निकली उषा की। अब उसने क्या क्रम पूछा था हमसे, उषा और रानी का क्रम, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। 7:4, 7:4 है, जी हाँ ये है। तो उषा और रानी की आयु का अनुपात क्या निकला, 7:4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है राहुल को कवि से 12 अंक अधिक मिले। कवि और राहुल की प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात 3:4 है। उनके प्राप्त अंकों का योग क्या है? तो ऑप्शन है 84, 96, 72, 108। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों कवि और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात कितना है, 3:4। तो कवि और राहुल का अनुपात कितना है, 3x और 4x, ये अनुपात है। और इसका अंतर कितना है, ये देखिए, ये लिखा है ना 12 अंक। राहुल को कवि से 12 अंक अधिक मिले। तो राहुल को कवि से कितने अंक अधिक मिले, 12। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, तो ये 12। अब देखिए दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 12। 1x की वैल्यू निकली 12। अब जब 1 की वैल्यू 12 है तो उसने ये पूछा कि उनके प्राप्त अंकों का योग बताना है आपको। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3x, तो 3x मतलब 3 × 12, कितना आया, 12 तिया 36। फिर 4x मतलब 4 × 12, 12 चौक 48। अब योग है तो इन दोनों को जोड़ देंगे मित्रों। तो 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8, 84। तो 36 और 48 हुआ 84। तो कवि और राहुल की आयु जो अंकों का योग है वो निकल के आया 84। तो देखिए ये है 84, ऑप्शन ए। चलिए सही है, आगे चलते हैं। तो 9 किलोग्राम सेब की कीमत 360 है। तो प्रति किलोग्राम इसी दर से 13 किलोग्राम सेब की कीमत क्या होगी? तो 13 किलोग्राम सेब की कीमत निकालना है। ऑप्शन है 200, 520, 440 और 500। तो क्या करेंगे दोस्तों, 9 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी है, 9 किलोग्राम सेब की कीमत है 360। निकालना कितने की है दोस्तों, 13 की। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब 9 से हम काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 किलोग्राम सेब की कीमत, और 13 से उसका इंटू कर देंगे तो 13 किलोग्राम सेब की कीमत में वो बदल जाएगा। तो 1 किलोग्राम सेब की कीमत निकाल रहे हैं हम, 9 का भाग देंगे, 9 चौको 36 और 0 मतलब 40। 1 किलोग्राम सेब की कीमत है 40, पूछा है 13 किलोग्राम सेब की कीमत, तो 13 का इसमें इंटू किया हमने, 0 का 0, 13 चौको 52। देखिए दोस्तों कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करते जाना है, धीरे धीरे सब बनेगा। तो ये है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। वर्ग घन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वृत्त संबंधित है। किससे? गोला से, क्षेत्रफल से, परिधि से या व्यास से? तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, वर्ग घन से संबंधित है तो वृत्त किससे संबंधित होगा, गोला से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम वर्ग हो गया अपना, और जब घन बनाएंगे तो वो घन क्या होगा, एक कमरा जो होता है दोस्तों ये होता है घन, ये कमरा जिसमें कोई वस्तु रखी जा सके अंदर, तो ये घन है, ये वर्ग है। अब ये वृत्त हो गया दोस्तों, ठीक है। अब वृत्त का संबंध किससे होगा, तो वृत्त का संबंध होगा गोला से। गोला मतलब एक बॉल, ठीक है दोस्तों, ये एक बॉल, तो ये गोला है। ये गोला किसी का भी हो सकता है, लोहे का, मिट्टी का, ठीक है।
तो आंसर है गोला। आगे चलते हैं। तो पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों 17, 21, 37, 73, 137 और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, 217, 246, 236, 237। बहुत ही सरल है, आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, एक सा पैटर्न बनना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है, 7 में से 1 गए 6 मतलब 16। तो यहाँ 4 यहाँ 16, 13 में से 7 गए 6 और 6 में से 3 जाएंगे तो 3। तो मतलब कुछ समझ आ रहा है, 4, 16, 36। आगे करके और देख लेते हैं। 7 में से 3 जाएंगे बचेगा 4, 13 में से 7 जाएंगे बचेगा 6। तो दोस्तों स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो 17 में 4 जोड़े 21, 21 में 16 जोड़े 37, 37 में 36 जोड़े 73, 73 में 64 जोड़े 137। तो अब 137 में 100 जोड़ेंगे दोस्तों, तो होगा 237। तो 237 ऑप्शन में है, जी हाँ है। आगे चलते हैं। जय ने एक वस्तु 7200 रुपये में खरीदकर 25% लाभ सहित बेच दी। इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदकर 25% घाटे से बेच दी। उसका कुल लाभ हानि क्या है बताना है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 420 का लाभ, 420 की हानि, 450 की हानि, ना कोई लाभ ना कोई हानि। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जय ने क्या किया कि 7200 रुपये में एक वस्तु खरीदी। ठीक है, अब उसने इसमें 25% का लाभ के साथ उस वस्तु को बेच दिया। तो अगर हम इसका 25% का लाभ निकालेंगे तो क्या निकला, 25 चौको 100 और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 0 0। तो ये 1800 रुपये दोस्तों लाभ है। तो जब ये लाभ उसे मिला तो कितना हो गया टोटल, 8 और 2 10, मतलब 9000 रुपये टोटल रकम उसके पास आ गई। अब 9000 रुपये की राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदकर 25% घाटे से बेच दी। अब 9000 रुपये में उसने दूसरी वस्तु जो खरीदी, इसको उसने 25% के घाटे पर बेचा है दोस्तों। तो फिर से हम 25% का आराम से निकालेंगे। 25 चौको 100, अब 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0। तो ये 2250 इसका घाटा निकला। तो टोटल कितना रकम इसको हाथ में आया, 0। 10 में से 5 गए तो बचे 5, 9 में से 2 गए तो बचे 7, 8 में से 2 गए तो बचे 6। अब दोस्तों 7200 रुपये उसके पास थे, अब उसके पास बचे 6750। तो दोस्तों 7200 रुपये थे उसके पास और 6750 रुपये बचे हैं। तो कितनी रुपये का नुकसान हो गया उसको, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 0। 10 में से 5 गए तो बचे 5, फिर यहाँ 11 में से 7 गए तो बचे 4 और 6 में से 6 गए तो 0, मतलब 450 रुपये की हानि हुई है दोस्तों। तो 450 है, जी हाँ सी ऑप्शन, 450 रुपये की हानि हुई है उसे। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु 60% के लाभ पर बेचा गया, उसका मूल्य क्रय मूल्य से 100% से अधिक अंकित किया गया था, तो छूट प्रतिशत बताना है क्या है। ऑप्शन क्या है,
20%, 30%, 40% और 10%। तो बताना है कि आपने कितने % की छूट दी है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वस्तु ए है, इसका मूल्य हमने कितना माना, 100 रुपये। 100 रुपये हमने इसका मूल्य माना कि 100 रुपये में ये वस्तु हमने क्रय की। इसको हमने 60% लाभ पर बेचा, तो 100 का 60 कितना होगा दोस्तों, 100 का 60 होगा 60 ही। तो 160 रुपये में हमने इसको बेची और इसमें हमें 60 रुपये का 60% का लाभ हुआ। तो अब वो ये कह रहा है कि जब आप 100% से अधिक अंकित करेंगे उसको, तो इस मूल्य को 100% से अधिक अंकित करेंगे, मतलब 200 कर देंगे। और 200 अंकित करने पर क्या छूट मिलेगी जो आपने उसे 160 में बेचा। तो दोस्तों 200 रुपये की चीज़ को 160 में बेचा हमने, तो हमने 40 रुपये कम किए। तो वो पूछ रहा है 40 रुपये कितना % है, 200 का। देखिए ये आ गया अपन का, 0 से 0 ये कटे, और 2 दूनी 4 मतलब 20% हमने छूट दी, तब 160 रुपये में उसने वो वस्तु खरीद ली। तो ये है 20। आंसर आ गया दोस्तों। चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ABC का औसत वजन 45 किलोग्राम, A एवं B का औसत वजन 40 है, B एवं C का औसत वजन 43 किलोग्राम है। तो B का वजन बताना है। क्या है, ऑप्शन है 31, 20, 17, 26। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करें। ABC इन तीनों का औसत कितना है, 45। ठीक है, इन तीनों का औसत है 45। अगर इन तीनों का 45 है तो तीनों का टोटल कैसे निकलेगा, 3 का गुणा कर देंगे। 3 5 15, 3 चौको 12 और 1 13। तो 135 इन तीनों की टोटल वजन निकला। अब देखते हैं ए और बी का कितना बता रहा है। ए और बी का औसत वजन है 40, तो इन दोनों का वजन टोटल कितना होगा, 4 दूनी 8, 80। फिर ये कहता है बी एवं सी का औसत वजन है 43, तो बी और सी का भी लिख लेते हैं। 43 है और 2 का गुणा करेंगे, दोनों का निकल आएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब ये करना है कि बी का वजन निकालना है आपको क्या है। तो ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो निकलेगा सी। ए बी सी में से ए और बी को घटाएंगे, ए और बी को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सी निकलेगा। तो ए बी सी की क्या थी, 135 और ए और बी कितना था, 80। तो कितना बचा, 0, 13 में से 8 गए तो बचा 5, 5 में से 0 तो 5 का 5 और 13 में से 8 गए तो बचा 55। तो दोस्तों सी की वैल्यू निकली 55, मतलब सी का वजन निकला 55। निकालना बी का है, तो यहाँ बी और सी में से हम 55 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये सी का वजन है, तो निकल आएगा बी का वजन, वही पूछा गया है। तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और 8 में से 5 गए तो बचा 3, मतलब 31। तो 31 क्या निकल के आया, बी का वजन। ठीक है दोस्तों, तो 31 आंसर आया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।